बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 96 से लेकर 98 तक डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 99 से लेकर 100 तक। तो अगर हम बात करें प्राइवेट डिफेंस की, या तो हक हासिल होता है या हक हासिल नहीं होता। ये दो बातें समझने के लिए हम दो सेक्शन को तफसील से समझेंगे। तो अगर बात करें हम सेक्शन 99 की, इसमें वो ये कहता है कि आप प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर कर भी देते हैं तो ये जुर्म ही तस्वर होगा। वो कौन सी सूरत हाल है? फर्ज करो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ के साथ ऑफिशियल कैपेसिटी में आपके पास आता है या इन डायरेक्शन आपके पास आता है। फर्ज करो कि सब इंस्पेक्टर जो है वो अपने महतायत किसी ऑफिसर को आपके पास भेजता है कि जाके फला फला बंदे को गिरफ्तार करके ले आओ। अब आप अपनी जान बचाने के लिए उसके ऊपर हमला कर देते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ये जुर्म होगा और प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपके पास टाइम इतना है कि आप अपनी जान का दिफा कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते बल्कि प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल करते हैं, तो तब भी ये जुर्म होगा। इसको अगर हम एक मिसाल से समझ लें, फर्ज करो कि एक आदमी कराची से बैठ के वो आपको फोन पे धमकी देता है कि मैं मुल्तान आके तुम्हें जान से मार दूंगा, और आप क्या करते हैं, बजाय इसके कि आप पुलिस में रिपोर्ट करें या सिक्योरिटी तलब करें, बल्कि आप उसको ये कह दें ठीक है आने दो, मैं उसे देख लूंगा। अब वो बंदा जैसे ही आपके घर इंटर होता है आप उसे फौरन गोली से उड़ा देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा बल्कि ये एक ऑफेंस होगा, क्योंकि आपके पास टाइम था, आप पुलिस को इतला दे सकते थे, आप सिक्योरिटी तलब कर सकते थे, आप अपनी जान की हिफाजत कर सकते थे या वहां से भाग सकते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते बल्कि आप प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये जुर्म ही तस्वर होगा। अब अगर हम बात करें सेक्शन 100 की, कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट ऑफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू काज डेथ, वो कौन सी सूरत हाल है जिसमें आप अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान ले सकते हैं। तो वो सेक्शन 100 है। इसमें वो 6 सूरतें बताता है जिसमें कोई एक भी अगर ऐसी सूरत आ जाए तो आप जो है किसी की जान ले सकते हैं। पहली वो ये कहता है कि अगर आपको अपनी जान के जाने का खतरा हो, लेकिन एक बात याद रहे कि अगर कोई फर्ज करो कि एक बंदा आपको जान से मारने आया है और वो पिस्टल आपके ऊपर तान देता है, अचानक उसको ठोकर लगती है और वो पिस्टल उसके हाथ से गिर जाती है, तो आप क्या करते हैं, वो पिस्टल उठाते हैं और उस बंदे को जान से मार देते हैं। तो ये एक जुर्म होगा, क्योंकि याद रहे मारने वाला हमेशा डोमिनेट होना चाहिए। अब डोमिनेट तो आप हो गए, मारने वाला तो ना रहा। तो याद रहे जब भी कोई बंदा आपको मारने आए तो वो हमेशा फुल पावर में होना चाहिए, फुल डोमिनेट होना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तब आप किसी की जान ले सकते हैं। और दूसरी बात, फर्ज कर लो अगर कोई चोर जो है कि वो आपके घर में घुस आता है रात के वक्त, अब आप चोर को पकड़ने के लिए उसके ऊपर कोई तशद्दुद करते हैं तो ये हक तो आपको हासिल है, मगर अब आप उस चोर को पकड़ के बांध देते हो और फिर तशद्दुद करते हो, तो ये हक आपके पास नहीं है। और दूसरी बात वो ये कहता है कि आप सिर्फ रीजनेबल फोर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते। और दूसरी कंडीशन वो कहता है कि अगर आपको ग्रीवियस हार्ट का खतरा हो या कोई शदीद जख्मी करने का खतरा हो, यानी कि कोई इतलाफी उज्व का खतरा हो, तो आप प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल करते हुए किसी की जान ले सकते हैं। तीसरी कंडीशन बताता है कि रेप से बचने के लिए अगर कोई औरत किसी की जान ले ले। और चौथी बात वो कहता है कि अगर कोई शख्स खुद को अननेचुरल लस्ट से बचाने के लिए किसी की जान ले ले। और पांचवी कंडीशन बताता है किडनैपिंग या अबडक्शन से बचने के लिए या बचाने के लिए किसी की जान ली जा सकती है। और छठी बात वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स आपको रॉन्गफुली कन्फाइन करे तो आपको इस बात का खतरा भी हो कि आपकी आवाज जो है वो पब्लिक अथॉरिटी तक नहीं पहुंचेगी, तो आप किसी की जान ले लेंगे, तो कोई ऑफेंस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको सम अप करें तो सिंपल सेक्शन 99 बताता है कि आप प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ के साथ पर्सनल कैपेसिटी में नहीं बल्कि ऑफिशियल कैपेसिटी में आपके पास आता है, तो आप प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल नहीं कर सकते।
اور دوسری بڑی بات وہ یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم موجود ہو اپنا دفاع کرنے کا اور پھر بھی آپ پرائیویٹ ڈیفینس کا حق استعمال نہیں کریں گے، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ ایک جرم تصور ہوگا۔ اور سیکشن 100 میں سمپل وہ 6 طریقے بتاتا ہے، 6 باتیں بتاتا ہے، جس میں سے اگر کوئی ایک بھی پوری ہو تو آپ پرائیویٹ ڈیفینس کا حق استعمال کرتے ہوئے کسی کی جان لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ کو اپنی جان کے جانے کا خطرہ ہو، دوسرا اتلاف عضو کا خطرہ ہو، تیسرا ریپ کا خطرہ ہو، چوتھا کسی شخص کو ان نیچرل لسٹ کا خطرہ ہو، پانچواں کڈنیپنگ یا ابڈکشن سے خود کو یا کسی کو بچانے کے لیے اگر کسی کی کوئی بندہ جان لیتا ہے، 6 نمبر پہ ہے اگر کوئی شخص آپ کو رونگ فلی کنفائن کرتا ہے اور آپ کو اس بات کا خطرہ بھی ہے کہ آپ کی آواز پبلک اتھارٹی تک نہیں پہنچے گی، تو تب آپ پرائیویٹ ڈیفینس کا حق استعمال کرتے ہوئے کسی کی جان لے سکتے ہیں، تو یہ افینس نہیں ہوگا بلکہ پرائیویٹ ڈیفینس ہی کہلائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے ضرور دیکھیں، اور یاد رہے کہ اس میں ایک پورشن جو ہے وہ گیٹ کی صورت میں ضرور پوچھا جائے گا۔ فرض کر لو کہ وہ آپ سے، اب موسٹلی اسٹوڈنٹس پرائیویٹ ڈیفینس کو سب جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا سوال پوچھ لے کہ جس میں ٹائم آ جائے، یعنی کہ آپ آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں ٹائم ٹو ہیو ریکورس ٹو دا پبلک سیکورٹی۔ فرض کرو کہ اے جو ہے وہ لاہور سے کال کرتا ہے بی کو کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اور وہ لاہور پہنچ کر اس کو گولی مار دیتا ہے، تو کیا ایسی صورتحال میں اوفینس ہوگا یا پرائیویٹ ڈیفینس ہوگا؟ تو اس طرح کے وہ باریک باریک سوال آپ سے کر سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ 2 باتیں مائنڈ میں ضرور رکھنی ہے کہ اگر کوئی پرسنل کیپیسٹی میں آئے تو یہ جرم ہوگا، لیکن وہی پبلک سروینٹ اگر آفیشیل کیپیسٹی میں آئے تو یہ جرم نہیں ہوگا۔ تو یہ جرم صرف آپ کے اوپر ہوگا اگر آپ اس کے اوپر پرائیویٹ ڈیفینس کا حق استعمال کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔